महाविनाश में भी कौन व्यथित नहीं होंगे। इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे समान निर्विकारी निरहंकारी परमब्रह्म के गुणधर्म को प्राप्त हुए सत्त्रेता के स्वर्ग में जाते हैं। इस दुखी संसार में उत्पन्न नहीं होते और प्रलयांत महाविनाश में भी व्यथित नहीं होते, प्रायः जन्मों में सुखी ही रहते। फुटनोट: खुदा के बंदे कयामत में भी मौज में रहेंगे। कुरान योगक्षेमम वहाँ में हम देखिए गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। ज्ञान का आश्रय लेकर निर्विकारी निरहंकारी बन जाते। ज्ञान संपूर्ण होगा तब संपूर्ण निरहंकारी स्टेज बनेगी। निर्विकारी बनेंगे, निरहंकारी बनेंगे कि अधूरे ज्ञान से बन जाएंगे। संपूर्ण बनने के लिए संपूर्ण ज्ञान भी चाहिए। अधूरा ज्ञान है तो अधूरी प्राप्ति है। निर्विकारी निरहंकारी गुणधर्म वाले महाविनाश में भी व्यथित नहीं होते। ये बोला है बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। माने परमधाम में जैसी निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज होती है, ऐसी स्टेज तुम्हारी इस सृष्टि पर ही कोई ऐसा स्थान होगा, तुम ब्राह्मणों का ऐसा संगठित रूप होगा जहाँ तुम निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज में रहेंगे। भले दुनिया में कितना भी विनाश होता रहे, तुम्हारा कोई संकल्प नहीं चलेगा हाय हमारा क्या होगा। दुनिया में जैसे भूकंप आएंगे, मकान हिलेंगे, बिल्डिंगें गिरेंगी तो लोग दब दब करके मरेंगे, आतंक फैलेगा कि नहीं फैलेगा। लेकिन जो ऐसे संगठन में रहेंगे जो बाप का घर होगा, आत्मिक स्टेज में रहने वाले बच्चों का घर होगा, ऐसा संगठन होगा, वहां सबकी आत्मिक स्टेज बनी हुई होगी। ये बोला है। वहां शरीर तो होगा लेकिन स्टेज कैसी होगी? निराकारी स्टेज। निर्विकारी निरहंकारी गुणधर्म वाले स्वर्ग में जाते हैं, दुखी संसार में उत्पन्न नहीं होते। वो देवताओं को स्वर्ग का वर्षा कैसे मिला है? क्या प्रैक्टिस की? जो स्वर्ग में गए मृत्युलोक में मरेंगे तो मृत्युलोक में जाएंगे। और स्वर्ग में शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। तो अभी तो दुनिया में नरक है ना, स्वर्ग है या नरक है? सारी दुनिया में नरक का वातावरण है, नरक का वाइब्रेशन है। तो स्वर्ग में कैसे जाएंगे? लक्ष्मी नारायण के चित्र में लक्ष्मी नारायण कौन सी दुनिया में खड़े हैं? है लक्ष्मी नारायण, उनके बच्चे नहीं, राधा कृष्ण की बात नहीं। लक्ष्मी नारायण को देखो, उनका वायुमंडल क्या है।
वो कौन से वाइब्रेशन में खड़े हैं? उनके चारों ओर जो वाइब्रेशन है, कौन सा वाइब्रेशन है? रोशनी का वाइब्रेशन है, अंधकार का वाइब्रेशन नहीं है। स्थूल रोशनी या ज्ञान की रोशनी? ज्ञान की रोशनी का सार क्या है? आत्मिक स्थिति। निरंतर आत्मिक स्थिति होगी तो लक्ष्मी नारायण जैसा वाइब्रेशन बनेगा। उस वाइब्रेशन में शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग में ही रहेंगे, स्वर्ग में ही जाएंगे। तो देवताओं को वर्षा कैसे मिला? स्वस्थिति की प्रैक्टिस करने से मिला। देवान की दुनिया का वाइब्रेशन छोड़ दिया, मेरी देह के संबंधी, मेरी देह के पदार्थ, मकान, जमीन, जायदाद, इसका मनोबुद्धि से त्याग कर दिया। नष्टो मोह। स्मृति लब्धा। प्रायः जन्मों में सुखी। बाप कहते हैं कि मैं 82-83 जन्म ज्यादा से ज्यादा सुख देता हूँ। क्या? ऐसे पौना हिस्सा सुख सभी बच्चों को देता हूँ जो मेरे बच्चे बनते हैं। 9 लाख तुम्हारे लिए, 9 लाख के लिए है पौना हिस्सा सुख और चौथाई हिस्सा दुख कलयुग में। और दूसरे धर्म वालों का आधा सुख है और आधा दुख है। लेकिन तुम पौना हिस्सा सुख पाने वाले बच्चों में भी कोई श्रुड बुद्धि बच्चे ऐसे भी हैं जो अपनी बुद्धि का गलत प्रयोग नहीं करते। क्या? विनाशकारी बुद्धि नहीं है। जैसे बाप चलाना चाहता है वैसे ही चलते, पूरे मन मना भाव होकर रहते हैं। जो बाप का संकल्प सो बच्चों का संकल्प। संकल्प मात्र तक भी बाप को फॉलो करने वाले बच्चे, ऐसे बच्चे जो हैं वो 82-83 जन्म तक भी सुख में रह सकते हैं। तो कितनी बड़ी प्राप्ति है। खुदा के बंदे कयामत में भी मौज में रहेंगे। सब धंधों में है नुकसान, सब धंधों में नुकसान है। उनको छोड़ दो, जल्दी जल्दी ईश्वरीय ज्ञान में आ जाओ, बाप के बन जाओ। बाप के बच्चे बनेंगे, बाप का धंधा करेंगे तो बाप तुम्हारे ऊपर छत्र छाया लेकर के खड़ा रहेगा। तुम्हें डर भी नहीं लगेगा। अरे अभी भूकंप हुआ, और जोर से हो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अरे ये तो मुसलमानों की कुरान में भी लिखा हुआ है कि विनाश के टाइम पर जो खुदा के बंदे हैं वो बड़े मौज में रहेंगे। तो आपको मौज में रहना है या जब भूकंप आता है तो दुखी होकर के इधर उधर भागना है? मौज में है ना, है। योगक्षेम वहाँ में हम। गीता में भी तो कहा है, जो मेरे बच्चे अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, पूरा श्रीमत पर चलते हैं, तो
उनकी हर पूर्ति हर प्रकार की मैं पूरी कर देता हूं, और जो पूर्ति कर देता हूं उस प्राप्त की हुई चीज की सुरक्षा भी करता हूं। तुमको उसकी सुरक्षा भी करने की दरकार नहीं। गीता में बोला ना, योग क्षेमम वहाम्यहम्। योग माने जिस चीज की प्राप्ति नहीं हुई है वो उसका योग हो जाएगा, मिल जाएगी, और जो मिली हुई चीज है क्षेमम, उसकी सुरक्षा करूंगा। तो यहां तो तुमको कुछ भी मांगने की दरकार नहीं है। बाप तो स्वतः ही पुरुषार्थ अनुसार सब कुछ देते रहते।